हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होगे। तो ये नया ब्लॉग आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। मुंबई ट्रिप विथ माई फैमिली। मेरे फैमिली में कौन कौन आया था, तो हम लोग सब मुंबई दर्शन के लिए गए। तो आप सब अगर कम पैसों में, मतलब आपका बजट बहुत कम है और टाइम भी बहुत कम है, और आप सब सोच रहे हो कि मुंबई पूरा घूम ले, ये सबसे बेस्ट तरीका है मुंबई दर्शन। एक ट्रेन सॉरी बस रहती है, तो वो आपको उसकी बुकिंग ऑनलाइन आप गूगल पे सर्च करोगे तो इजीली मिल जाएगा। वहाँ से आप नंबर ले लीजिए। एक दिन पहले ही आपको बुकिंग करनी पड़ती है, जितने भी मेंबर होते हैं उनके हिसाब से। वो आपको मुंबई के फेमस जो जो प्लेसेस हैं वहाँ पर आसानी से घुमा देगा। और उसका सबसे बढ़िया बात क्या होती है, वो एक टाइमिंग रहती है। जैसे मॉर्निंग में हम लोगों को 7 बजे वहाँ पहुँचना था एक स्टेशन में। स्टेशन के पास आपको वहाँ से बस मिलेगी। बस से आपको वो अलग अलग प्लेसेस पे ले जाते जाएंगे। वहाँ से आपको बताएंगे कि ये जगह है, ये इसका घर है, ये अमिताभ बच्चन का घर है, ये ऐश्वर्या राय का घर है। ऐसे जो भी है, उनका घर अलग अलग नहीं है, जिनका भी है। ये सचिन तेंदुलकर का घर है, और ये जुहू बीच है, ये मरीन ड्राइव है, और ये गिरगांव चौपाटी। ऐसे सारे प्लेसेस के नाम बताते जाएंगे। साथ ही साथ जो उन वो आपको एक आइडिया देंगे कि ये प्लेस में आपको घुमाएंगे। तो वहाँ पे आपको, जैसे सिद्धि विनायक मंदिर जाएंगे तो वहाँ पर एक जगह पर स्टॉप पे रोक देंगे, और वहाँ पर आपको दे दिया जाएगा कि आधे घंटे आपके पास है, आधे घंटे में आप घूम कर आइए। तो आप इस तरह में घूम भी लेंगे। नहीं तो आप एक दिन में तो क्या, आप महीने भर भी मुंबई घूमना आसान नहीं है। मतलब बहुत बड़ा है, सबको तो पता है, सपनों की नगरी है। तो इस माया नगरी को एक दिन में घूमना तो पॉसिबल है ही नहीं। तो अगर आप घूमने का, अच्छे अच्छे लोग घूमने जाते हैं और फेयर भी उसका बहुत ही कम रहता है, तो ये सबसे बेस्ट प्लेस है अगर आप घूमने का सोच रहे हैं। तो हम लोग का क्या है, हम लोग एक दिन पहले ऑलरेडी घूम के आए थे। फिर दूसरे दिन हम लोग को घूमने जाना था। तो हम लोगों को लगा कि लेट हो गया, क्योंकि हम लोग 2 ढाई बजे वहाँ से वापस आए। तो हम लोग सो कर के उठे 7 बजे, और 7 बजे, 7:30 बजे की हमारी 6 साढ़े 6 बजे हम लोग उठे, और 7 साढ़े 7 बजे की हम लोगों की बस थी। सो हम लोगों ने लगा कि आज तो हम लोगों ने मिस कर दिया, पूरा किराया भी गया एंड सब, हम लोग घूम भी नहीं पाएंगे क्योंकि इतना ज़्यादा टाइम भी नहीं है। फिर फाइनली हस्बैंड ने बोला, अरे आप लोग जल्दी से रेडी हो जाओ। हम लोग जल्दी से दूसरे स्टॉप पे पहुँचते हैं। दूसरे स्टॉप से हम लोगों ने आधे घंटे के अंदर सब रेडी रेडी होके हम लोग स्टॉप पे पहुँच कर हम लोगों को बस मिल गई, और फाइनली हम लोगों को सब जगह घुमाया। तो घुमाने के लिए जो जो प्लेस यहाँ के फेमस है वो सारे प्लेस पर आपको ले जाएगा। और टाइम भी ऐसा नहीं है, सफिशिएंट रहता है। तो आप उतने टाइम पे आप आसानी से घूम सकते हो, आसानी से देख सकते हो वो जगह पर। बट ये नहीं है कि आप एक्स्ट्रा टाइम दे सको। मतलब उतने टाइम पे अगर आप नहीं आओगे तो आपको वो एक दो बार कॉल करेगा, तब भी। पर अगर आप नहीं आते हो तो फिर क्या होता है कि आपको वो छोड़कर भी चला जाएगा, ये भी होता है। इसलिए आपको उस टाइम पे पहुंचना है। मतलब जितना उसने टाइम दिया है उतने टाइम पे आप वहां पर पहुंच जाइए। तो जैसे कई जगह पर होता है बहुत ज़्यादा क्राउड होता है, तो आप ऐसा टाइम फिक्स करिए कि ज़्यादा क्राउड ना हो, अदरवाइज आप वो प्लेस नहीं घूम पाओगे। जैसे सिद्धि विनायक है, लक्ष्मी टेम्पल है, ये सब चीज़ जगह जाने के लिए टाइम ज़्यादा लग जाता है, क्योंकि लाइन रहती है, लाइन के अकॉर्डिंग आपको जाना रहता है। तो आप अगर नॉर्मल टाइम पे जाओगे, जैसे मतलब कोई फेस्टिवल नहीं है, कुछ नहीं है, तो आप आसानी से मतलब कवर कर सकती हो। लेकिन अगर आप कोई खास इवेंट चल रहा है, जैसे गणपति चल रहा है, या फिर दुर्गा चल रहा है, ये नौ दुर्गा का टाइम है, ये सारे टाइम पे अगर आप जाओगे तो बिल्कुल भी आप नहीं घूम पाओगे। तो आप ऐसे टाइम पे आइए जब आप आसानी से घूम पाओ और ज़्यादा क्राउड ना हो। तो इस ये देखिए, सबसे पहले वो एक शिप में हम लोगों को, बोट में सब लोगों को घुमाते हैं। सबसे पहला प्लेस वही रहता है। तो वहाँ पर आपको ये बताएंगे कि ये मुंबई की हिस्ट्री के बारे में बताएंगे, और उसके साथ साथ आप यहाँ पे बहुत ही अच्छा सेल्फी पॉइंट रहता है, आप अच्छे से सेल्फी लीजिए। पर थोड़ा सा केयरफुल रहिए, बच्चों को अपने हाथ में पकड़ के रखिए।
और इस तरह से फर्स्ट प्लेस से हम लोग यहाँ पर गए। तो और टाइम भी आप गर्मियों में बिल्कुल भी नहीं आइए, क्यों, और थोड़ा सा ठंडी जब रहे तभी आइए, क्योंकि मुंबई में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है। तो आप ऐसा टाइम फिक्स करिए कि थोड़ा सा ठंडक रहे। जैसे ये अक्टूबर नवंबर दिसंबर का टाइम है, ये बहुत ही अच्छा टाइम रहता है। इस टाइम पे आप कहीं पे भी घूमोगे तो आपको बिल्कुल भी गर्मी नहीं लगेगी। नहीं तो मुंबई की गर्मी तो माशाल्लाह रहती है, मतलब आप कहीं पे भी आप घूम भी नहीं पाओगे और आपका पैसा भी चला जाएगा। तो ये फर्स्ट प्लेस था। उसके बाद हम लोगों को सिद्धि विनायक ले गए, सारे एक्टर्स के बारे में बता कि ये। उसके बाद हम लोग पहुँचे ताज होटल। इसके बारे में तो आप सबको पता ही होगा, क्योंकि बहुत ही फेमस है और इस पर हमला भी हो चुका था, तो ये भी है। तो ताज होटल, फिर उसके बाद गेटवे ऑफ इंडिया गए हम लोग, और वहाँ पर ये देखिए समुंदर का पूरा नज़ारा ले रहे हैं। पहले तो ये पूरा राउंड राउंड घूमने के लिए रहता था, बट इस टाइम पे थोड़ा सा बंद किए हुए हैं। तो ये बहुत ही अच्छा प्लेस है। और ये देखिए कि कभी भी आप जाएंगे ना तो इतना ही भीड़ रहने वाली, इतनी ही पब्लिक रहती है। बट फिर उसके बाद हम लोग गए जुहू बीच, शाम हो गई थी। सिद्धि विनायक मंदिर गए, लक्ष्मी टेम्पल गए इसके बीच में। तो वहाँ का हम लोगों ने कवर शायद नहीं किया होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा धूप थी, बच्चे थे हम लोगों के साथ दो दो। और फिर जुहू बीच का आप लोग बढ़िया से नज़ारा लीजिए, क्योंकि शाम के वक्त हम लोग वहाँ पहुँचते हैं। तो लास्ट यही रहता है। तो यहाँ पर आप अच्छे से घूमिए, चाहिए तो आप शॉर्ट्स पहन के जाइए, तो शॉर्ट्स पहन के आप आराम से पानी का लुत्फ़ उठाइए। सो इस तरह से बहुत ही और अगर आप फैमिली की फ़ोटो क्लिक करवाना चाहते हैं तो फैमिली की फ़ोटो भी क्लिक करवा सकते हैं। तुरंत आपको मिल जाएगी 30 रुपये में, 30 या 40 रुपये में एक फ़ोटो रहती है। तो इस तरह से यहाँ पे बहुत सारे खाने की चीज़ें भी रहती, जो भी आप खाना चाहते हो। भूख लगाई, क्योंकि जितना घूमोगे उतना भूख तो लगती ही है। तो इस तरह से ये बेस्ट आपको है कि आप मुंबई दर्शन बस बुक कर लीजिए, और जितने मेंबर हैं उसके हिसाब से बुकिंग पहले से कर लीजिए और आराम से घूमिए। एसी बस रहती है, एसी नॉन एसी दोनों बस रहती है। फेयर भी 300-400 के समथिंग एक पर्सन का रहता है। तो ज़्यादा पैसा भी नहीं है, मतलब किराया भी बहुत इतना ज़्यादा मुझे तो नहीं लगता है। कि अगर आप कैब या फिर ट्रेन से जाओगे तो सबसे पहले ट्रेन से जाना थकना होता है, क्योंकि एक जगह तो एक ट्रेन तो आपको वहाँ तक पूरा लेके नहीं जाएगी। तो पहले एक ट्रेन करोगे, फिर दूसरी ट्रेन बुक करोगे, और साथ ही साथ थकना अलग से रहता, थक जाते हैं हम, क्योंकि एक जगह पे उतरे फिर दूसरी जगह पे हम गए, और फिर चढ़ना उतरना बच्चों के साथ, बच्चे या बड़े बूढ़े कोई भी हैं उनको सबके लिए बहुत ही मुश्किल का काम रहता है। तो आपको के लिए तो बहुत ही अच्छा मैं एक ऑप्शन दे रही हूँ कि अगर आप मुंबई घूमने का सोच रहे हैं तो मुंबई दर्शन इज बेस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल मेंबर। सभी के लिए बहुत ही अच्छा है कि आप उससे बुकिंग कर लीजिए और बढ़िया से घूमिए एसी बस में। और आपको नहीं घूमना, कोई प्लेस ऐसा है जहाँ पे आपको नहीं जाना है, तो आप वहाँ पर भी बैठकर वेट कर सकते हो सभी लोगों का। और इस तरह से बहुत सारी दुकानें रहती हैं जो आप अलग अलग चीज़ें रहती हैं, जैसे बैंगल्स लेना है और सारा मेकअप से जुड़ा हुआ छोटा मोटा सामान, चूड़ियाँ हैं और कंगन हैं, और साथ ही साथ बच्चों को खेलने के लिए बहुत सारे टॉयज रहते हैं। और आपको और चीज़ें वॉशरूम की भी फैसिलिटी यहाँ पे रहती है। जब आप ये जुहू बीच ये सब जाते हैं तो वहाँ पर वॉशरूम भी आपको रहती है, तो आप वहाँ पर भी जा सकते हैं। आई होप आप सबको मेरा वीडियो बहुत ही यूज़फुल लगा होगा, सारी चीज़ें आप सबको क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट ट्रिप का सोच रहे हैं मुंबई आने का, तो प्लीज़ मुंबई आइए और घूमिए। और साथ ही साथ आप मेरे ये वीडियो को देखने के बाद आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है कि मुंबई घूमना चाहिए तो कैसे घूमना चाहिए, किससे घूमना बेस्ट रहेगा। तो मुंबई दर्शन पे जाइए और आराम से घूमिए।
सो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और जैसे भी मुझे, अभी तो हम लोग यहाँ पर ही शिफ्ट हो गए हैं मुंबई, तो आप सबको मैं मुंबई से जुड़ी हुई सारी चीज़ें शेयर करती रहूँगी। कौन कौन सा प्लेस है जहाँ आप घूम सकते हो। अभी हम लोग, छोटा बच्चा है तो थोड़ा घूमने नहीं जा रहे हैं, थोड़ा अवॉइड करते हैं जितना कम हो सके। आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं, इंस्टा की आईडी स्क्रीन पर मेंशन कर दूंगी। साथ ही साथ मेरे बच्चे का भी छोटा सा इंस्टा अकाउंट है, वहाँ पर भी आप उसके वीडियोस देख सकते हैं, उसके एक्टिविटीज़ देख सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बाय बाय डियर फ्रेंड्स, लव यू। कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताएं।